गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो गाइस, तो हमेशा खिलखिलाते रहो। तो मैं आज जा रही हूँ घास काटने। हमने टमाटर लगा दिया है, लगा था मैं 2-3 दिन पहले लगा दिया है गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ घास काटने। कल भी मैं दोपहर के बाद गई थी, तो आज मैं सुबह जा रही हूँ। खाना खुना मतलब घर का काम सब करके, साफ सफाई करके, खाना बना के अब खाना भी लेके जा रही हूँ गाइस। मैं यहाँ जो पर यहाँ पे खड्डे, इधर पर जंगल, वहाँ पे दिखाऊंगी। वहाँ पे काटी हूँ मैं घास। और देखिए मैंने यहाँ पे खाना टिफ़िन पैक कर लिया अपना। यहाँ पे पानी है, इसमें मैंने दराटी रख दी है गाइस। देखिए अब लस्सी के लिए बोतल ले गई हूँ मैं। देखिए लस्सी ले जाऊँगी मैं, इसमें लस्सी पियेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। दिन में जब खाना खाती हूँ तो लस्सी भी लेके जाती हूँ, मालिक को बनाती हूँ ऊपर। तो इसलिए गाइस मैं खाना पैक कर ले, इसमें डाल लेती हूँ बैग में। तो मैंने इसे पैक कर दिया है खाना। अब चलते हैं घास काटने। घास काटने चलते हैं। वही काम, वही धाम, वही घर, वही बार, वही खेत, वही जगह। तो गाइस जब चलते हैं हम काम घर के साथ। सुबह उठ के तो मैं पहले हम सुबह उठ के 5-6 बजे हम जाते हैं। टमाटर की सिंचाई किया मेरे पति और मैंने। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाया, दिन के लिए खाना बनाया, दाल चावल बनाया। फिर घर का साफ़ सफाई, पानी पुनी भर के, बर्तन बुर्तन धो के, झाड़ू पोछा करके, पोछा तो क्या झाड़ू करके, पोछा तो क्या मारना है, लपाई करना पड़ता। झाड़ू झूड़ू करके मैंने सारे काम करके अब जा रही हूँ। दिन के 11, सुबह के 11 बज चुके हैं। तो इसलिए गाइस मैं अभी लस्सी लेके जाती हूँ। इधर मालिक के घर जाऊँगी मैं, इधर काटूँगी घास, उधर पार इधर को। अभी जहाँ पे काटी हुई दिखाऊँगी मैं आपको। मैंने 3-4 दिन से काट रही हूँ मैं वहाँ पे, जो वहाँ पे और इधर जंगल है, वहाँ पे सब मना करते, ऐसे बोलते कि वहाँ पे बराग खाता, कोई नहीं जाते। जब हम मतलब यहाँ से मैं चली गई थी ना ऊपर उत्तराखंड, तब से भाभी जी के किसी ने घास नहीं काटा था, नीलू भाई जी के मतलब किसी ने भी नहीं काटा। सब ने मना किया, ऐसे बोलते कि वहाँ पे वगैरह आता है, वगैरह खाएगा। तब यार जब खाना होता, मरना होता तो कहीं भी मर सकते, इसलिए क्यों डरना। जो डर गया सो मर गया कहते हैं ना। इसीलिए गाइस मैंने फिर मेरे को बोला कि तू काटी की सुनी, तो मैंने ठीक है मैं कर लूँगी। आज बेल रही तू आजकल, क्योंकि अब फसल तो अब हमने अब लगाया ना, तो महीना हो गया हमारे को यहाँ पे आए हुए थे। बेल रही थी यार, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाएगा। अभी मेला भी आने वाला है राजगढ़ का, इसीलिए खर्चा पानी चलेगा, इसलिए घास काटने चली गई। अब 3-4 दिन का काम है मेरा, तो इसलिए गाइस चलती हूँ फटाफट। 11 बज चुके हैं, तो मिलती हैं आपको। मैं लस्सी ला दिया है मालिक के घर से। देखिए यहाँ पे लस्सी लेके जाऊंगी मैं, लस्सी पीऊंगी वहाँ पे जंगल में। अभी हम लस्सी पियेंगे। गाइस देखिए यहाँ पे मामा जी ने इसमें सारे रंग का सफ़ेद कर दिया है। ये जो इसके लिए लगाया था खम्बे, क्या बोलते हैं, कीबी के लिए। और यहाँ पे देखिए टमाटर हमने सुबह यहाँ पे आके सिंचाई किया था टमाटर का। टमाटर हमने पूरा लगा दिया है। देखिए अभी धूप से बहुत ऐसे बूटे ऐसे हो रहे, बिल्कुल धूप है ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो गाइस मैं चलती हूँ, अब लस्सी ले गई हूँ। यहाँ पे बूटा अभी धूप से टमाटर तो बिल्कुल ऐसे हो गए, देखिए बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे देखिए तो गाइस चलती हूँ फटाफट। तो गाइस मैं अब यहाँ से जाऊँगी नीचे को। धूप तो है बहुत ज़्यादा, क्या करें, सब बोलते हैं इतना धूप है कैसे काटते घास, क्या करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, इसीलिए करना पड़ता है। धूप हो छाँव हो, काम तो काम ही है। काम करके अभ्यास हो गया अब धूप में, इसीलिए। यहाँ पे गाय भी बास रखी। गाय जब चलती हूँ मैं नीचे यहाँ पे जो
मेरे को घास में पहले यहाँ पे पिछले जब यहाँ से गई थी तो मैंने फिर यहाँ पे नीचे घास नहीं काटा, जहाँ पे ऐसे बोल रही थी कि मैं यहाँ पे वगैरह आता, तो बस उसी जब उस घास से थोड़ा परे को नीचे को, और सब यहाँ पे अपने अपने काम पे लगे हुए, मामी जो भी सब। कहते हैं ना जो मेहनत करते, मतलब जो मेहनत करके खाने से, मतलब अब आगे क्या बताओ गाइस, मेरे को कुछ बोलना भी नहीं आता। तो कहते हैं हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है, सच में बहुत मीठा होता है गाइस, आप लोगों को पता होगा। बेईमानी 4 दिन और ईमानदारी 100 दिन बोलते हैं, मतलब बेईमानी 9 दिन, ईमानदारी 100 दिन। तो कहते पहले के लोग के, ये सही बात है, कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए, जब अपने खून पसीने से कमा के खाना चाहिए। तो वो पछता भी जो मतलब ऐसे बेईमानी करके तो कभी नहीं, मतलब ना खुद को अच्छा होता है ना वो काम आता पैसे, कुछ ना कुछ कहीं ना उससे ज़्यादा दुगना लगता है। तो गाइस जो अभी जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो मतलब जो अपनी बीवी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ लग के, आशिक के साथ मतलब लग के, उसने अपने पति को 15 टुकड़े करके उसमें डाला, बोलते मतलब इसमें ड्रम में, और उसके बाद फिर उसने क्या बोलते ये, हाँ सीमेंट ला के उसमें फेंक कर दिया। अब देखिए सभी कहते हैं ना कि लड़की को बचाओ और तो सुरक्षा नहीं तो मर्द भी नहीं, क्योंकि अब देखिए वो भी किसी का बेटा था ना, उसने भी एक विश्वास के साथ रखा होगा घर में, खुद गया बाहर काम करने की, मैं अपनी बीवी को सुख में रखूँगा बोल के। तो देखिए गाइस आज के कलयुग में, कलयुग तो है पर ऐसे बोलते कि ज़माना नहीं बदल गया गाइस, इंसान बदल गया, क्योंकि इंसान के अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई मतलब जैसे इंसानियत नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब ऐसे नहीं कि मतलब सभी मर्द एक जैसे होते हैं, सभी औरत लड़कियां लड़के सब एक जैसे होते नहीं होते। तो देखिए अभी कितना बेचारे को कैसे कैसे किया उसने, और वो भी उसके लिए, क्या करें। नशा एक बहुत ही बुरा चीज़ है गाइस, मैं तो कहती है नशा से तो मतलब जो अब के बच्चे मतलब लड़कियां हैं लड़के हैं सब इसी में मतलब इसके हावी हो गए नशा के, तो इसलिए इनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अभी अब उसने कितना अच्छे से रखा हुआ था उसको ना, बच्ची भी थी, बोलते कि बच्ची भी इसमें दिखाते कि बच्ची भी थी 5 साल की, तो अपनी बच्चे जो बच्ची थी उसके जन्मदिन मनाने के लिए आया था घर में। तो देखिए अभी जलसा क्या क्या हुआ। तो वैसा तो कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के जो लड़का हो लड़की हो तो सभी के अंदर नशा का ही है ज़्यादा, वो तो क्या नशा ही है। तो कहते कि वो नशा कराता था उसको, मतलब गांजा बोलते कि क्या वो, अब पता नाम भी नहीं आता गाइस मेरे को, वो खिलाता था, बोलो उसको खिलाता था, मतलब उसकी जो बहन है उसने भी बोला कि जो मेरी बड़ी दीदी है तो वो नशा करती थी, मैं समझाती थी पर वो समझती नहीं थी। और इसीलिए गाइस मैं तो कहती हूँ आप लोग बच्चों को इससे दूर रहिए, क्योंकि ये नशा है, जो नशा इतना ख़राब होता है कि जो इंसान है उसको जानवर बन देता है गाइस, सोचने का जो दिमाग ख़त्म हो जाता है, बस उसके अंदर बस वही होता है मैंने नशा करना है, कुछ भी हो जाए, किसी को भी मारना पड़े। तो देखिए घोर कलयुग नहीं आदमी हो चुके हैं, बर्बाद मतलब बेसमझ जानवर हो चुके हैं। तो गाइस देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अब क्या करें गाइस, उन दोनों को तो ऐसे सज़ा होना चाहिए कि अब क्या बताऊँ गाइस, मैं परेशान ऐसे तो पता नहीं कितने अभी फिर भी आया था कि अब लोग एक पति पत्नी लड़ते हुए मैंने कहा एक पति ने अपने पति का जी भी काट दिया दांत से। तो देखिए अब कलयुग कहा भी है कि इंसान ही ऐसे बन चुके हैं गाइस, तो इसीलिए मैं पहुंच गई हूँ आज। अब क्या करें गाइस, कुछ बोल नहीं सकते, गर्मी कितनी है, और हम देखो इतनी मेहनत करके खाते हो, हमेशा मेहनत करके खाना चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है गाइस। खून पसीना बहाओ, अपना ईमानदारी का कमाओ खाओ। देखिए यहाँ पे काटती हूँ मैं घास, गाइस यहाँ पे काटा मैंने, कल शाम को यहाँ काटा था नीचे इधर को, देखिए वहाँ ऊपर से आई थी मैं काटते इधर से ऊपर से आई थी गाइस में,
अब यहाँ एक घड़ी में बैठूंगी यहाँ पे छाया में। अरे माँ, इस टाइम तो बहुत गर्मी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी, परेशान। पेड़ के नीचे गाइस, इस पेड़ के नीचे इंसान कितने मतलबी होते हैं ना गाइस, जब तो ज़रूरत होता है छाया का तब बोलते पेड़ के नीचे बैठ जाओ, पेड़ अच्छा है, छाया है। जब ज़रूरत ना हो तो पेड़ को काट देते हैं। अभी देखिए अब सर्दी में इनको काटते हैं ना, गर्मी आ गई तो यही प्यारा लगता है। छाया मतलब पेड़, मतलब ही है इंसान, एक सोचा जाए तो मतलब ही है। देखिए भी अब देखना, इतना पेड़ पौधे काट रहे, कितना पाप है। करे कोई लगा रहे, कोई काट रहे। अब देखो यहाँ पे कहीं भी छाया नहीं है गाइस। देखिए ऊपर से लेकर वहाँ से लेकर मैंने पूरा काट दिया था। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे रह रहा मेरे, देखो ऊपर को, यहाँ पे इसको काटूंगी मैं गाइस, तो उसके बाद मैं नीचे इधर काटूंगी, यहाँ नीचे इधर। और देखिए इधर पार को है, और यहाँ पे इधर वगैरह यहीं पार, यहाँ पे रहता है इधर पार जंगल, देख रहे ना आप। यहाँ पे मैं पहले घास यहाँ इधर जो ये इससे ना पल्ली साइड को उधर ऊपर को काटती थी मैं घास, तो उससे भी खतरनाक जगह है यहाँ पे। आगे मैं जब शाम को जाऊँगी वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको, परे जंगल के सामने। तो यहाँ पे घास काट लेती हूँ गाइस। तो गाइस कर लेती हूँ मैं आराम, उसके बाद फिर करूँगी काम, फिर मैं दिखाऊंगी मैं आपको कितना काटा मैंने। तो गाइस इसीलिए उन लोगों को तो ऐसी फांसी देना गाइस जो कभी ऐसे करने के लिए भी ना सोचे, क्योंकि आप क्या सोचना। आप पीछे भी देखो, आपने पीछे एक लड़की थी, उसको ही पता नहीं 35 टुकड़े किए वो मतलब उसके पति ने। और उसके बाद फिर बीच में वो क्या बोलते डॉक्टर का पता नहीं कितने केस आ गए ऐसे गाइस। पता नहीं इंसान के अंदर कोई इंसानियत नहीं है, जानवर बन चुके हैं। इससे से जानवर है वफादार, है ना। उनने कुछ अभी तक कुछ किया तो नहीं, जो दिए तो खाया, नहीं तो अपने रास्ते पे। तो इसलिए क्या करे गाइस, उन लोगों को तो सज़ा, फांसी भी क्या देना, फांसी में एक झटके में मर जाएंगे। क्या करें, कुछ नहीं, परेशान गाइस। ये कलयुग बोलते हैं कि पाप का ये है प्रकोप, तो शायद यही होगा, यही सब बनना पड़ता। भगवान ने तो इंसान बनाया पर इंसान ने क्या क्या बना देगा, क्या क्या बन चुके हैं। सबसे अच्छे इंसान थे जो समझदार, और इंसान ही ऐसे हो गए जो कोई समझ, कोई दर्द नहीं, किसी का दर्द नहीं, किसी का दुख नहीं, बस अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो गाइस जब बात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं भी घास काट लेती हूँ, 11 साढ़े 11 होने वाले। तो गाइस मैं काट ली, तब मिलती मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस घास काटने के बाद आराम करके खाना पीना खा के अब फिर से मैं जा रही हूँ घास काटने। तो ऊपर का मैंने इधर का ये सब पूरा ख़त्म कर लिया, ऊपर का काट के इधर का यहाँ का पूरा काट दिया है मैंने। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या लगा, ये इसलिए गाइस क्योंकि जब हम घास काटते हैं तो धूल चिपकता है, मुँह में धूल जाता है, छाती में जाता है, तभी इसलिए मैंने ये लगाया है कि इससे चोट नहीं लगता। जो कभी काम भी करोगे आप तो यहाँ पे जो लकड़ी है, लकड़ी से इससे चोट लग जाती है। इसके साथ यहाँ पे सारे इसमें इधर यहाँ पे, तो मैंने ये लगाया क्योंकि जब मैं घास काटती हूँ कुछ भी कट लगाती हूँ, ग्लव्स लगाती हूँ गाइस। देखिए आप लोग भी घास काटते ज़रूर लगाना, ये मास्क लगाना, और तभी घास काटना, धूल नहीं जाएगा तो बीमार नहीं हो गया। आप जब रोज़ ही ये काम करोगे, धूल जाएगा पेट में तो आप बीमार हो जाओगे, छाती जाम होगी, छाती जाम तो क्या खांसी होगी, धूल जाएगी घास का। तो इसलिए खुद ठीक रहोगे तभी काम करोगे, ठीक नहीं रहोगे तो कहाँ से काम करोगे। तो अपना सुरक्षा पहले, उसके बाद काम। तो गाइस अब यहाँ से लगूंगी मैं, अब यहाँ से लगना है मैंने ऊपर का काट दिया है मैंने इधर का। अब ये रह गया यहाँ से नीचे इधर पार को, इधर को वहाँ पे, इधर तो पार को जंगल है, वहाँ से इधर को घास, यहाँ इधर पाली साइड को भी है, यहाँ भी है। तो अब यहाँ से लगूंगी गाइस मैं काट के, अब यहाँ को नीचे को लगूंगी इधर को। तो गाइस काट लेती हूँ, तब मिलती मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस जब काट लेती हूँ घास, सुबह तो बहुत ही धूप था यहाँ पे, अभी छाया है, इधर को छाया, दोपहर के बाद छाया आ जाता गाइस यहाँ पे, इसलिए सुबह तो बहुत धूप लगता है यहाँ पे गाइस। दोपहर के बाद तो बढ़िया छाया होता गाइस। ये गाँव खाई, ये आग जाने काम है कि मैं लेके जाऊंगी, हमारे में डाल के नहाने के लिए काम आता है।
तो झाड़ी झाड़ी है गाइस, यहाँ पे देखिए सारे में। देखिए लगता है इसके कांटे भी गाइस, देखो कांटे कांटे भी। गाइस बहुत मुश्किल होता है मेहनत तो करना पड़ता है। मेहनत का फल खाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बोलते ना दूसरे के जेब से अपने को जेब में आने में पैसे को बहुत टाइम लगता है। कितने पापड़ बेलने पड़ते बहुत ज़्यादा। गाइस क्या करें। सब दोपहर के साथ अब दिखते हैं दिखते हैं गाइस। आप लोग ऐसे काटते होंगे घास, ऐसे काटते घास। गाइस हम औरतें कितने काम करते, घर में भी कितना काम होता, घर में भी काम करके आते हैं, फिर यहाँ पे दिहाड़ी भी करते हैं। क्या करना पड़ता है गाइस पेट के लिए। नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, करना तो पड़ेगा ही गाइस, क्या करें। पर ऐसे ही काम करके आदमी ठीक रहते। जितना आप लोग काम करोगे ना उतना ही आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। नहीं तो इसमें ऐसे हो जाते कि क्या बोलते, जितना ही आप काम करोगे गाइस उतना ही ठीक रहोगे। भूख भी लगेगी, नींद भी लगेगी, खाना भी पचेगा आपका। इसलिए काम करना जरूरी है गाइस। काम से अभी मतलब काम से आदमी कभी मरते नहीं, क्योंकि ऐसे होते हैं मतलब ठीक चुस्त रहते, बिल्कुल चुस्त। सुस्ती नहीं फैलती, मोटापा भी कम होता है। और पसीना से आने से जो शरीर में बीमारियां होती है, मैंने पीछे बताया था आपको मैंने, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गाइस काम करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी को काम करना चाहिए। अब जो जिसके काम नहीं होता कहाँ से काम करेंगे, फिर भी ज़रूरी है काम करना। तभी काम करो, स्वस्थ रहो गाइस। इसीलिए जिनका काम नहीं है वो भी दौड़ सकते, जैसे शहरों में काम नहीं होता गाइस। इसलिए शहर के लोग ऐसे हो जाते हैं बेचारे, कभी कुछ बीमारी। पर जब बोलते कि काम करने से शरीर ठीक रहता है तो सही बात है गाइस। मैं देखो मैं कितना काम करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह 6 बजे से जैसे उठते हो शाम तक बस काम ही काम। पर स्वास्थ्य ठीक है, सब ठीक है, और सबको ही ऐसे स्वस्थ रहना चाहिए, काम भी करना चाहिए। पर आप लोग ऐसे मत समझो कि मैं आपको। गाइस मैंने घास काट लिया है, यहाँ तक काटा है गाइस, देखिए यहाँ तक ये काट दिया है। इधर से लेकर यहाँ पे पाउट भी लगा दिया मैंने, 1-2 पाउटू, वहाँ पे ये 10-10 के पाउटू है, वहाँ तक काटा। अब ये रह गया है थोड़ा सा यहाँ नीचे इधर को। अब ये फिर काटूंगी जब फिर आऊँगी कल, तो काट दिया है। मैं पाउडर लगाऊंगा यहाँ पे। इसलिए लगाना पड़ता पाउडर की, क्या पता बारिश हो जाएगा। आज तक मुश्किल जाओ, फिर इतनी मुश्किल से काटा था घास, बेचारा भाभी जगह सारे दिख जाएगा। इसलिए पाउडर लगा देती हूँ। 4
देखिए ये 9 ये 10। अब तो अंधेरा भी हो गया है। ये 10 ये 10 के पाउडर लगा लेती हूँ गाइज। मैंने यहाँ से काटा था, उधर वहाँ से पार को काटा नहीं मैंने गाइज, फिर काटूंगी वहाँ से। बस यहीं से लगी थी, मैं आगे से दिखाती हूँ आपको। अभी घास ही बहुत सूखा है, बिल्कुल सूखा घास। देखिए अभी इतना पार को रहा अभी घास काटने को बहुत ज़्यादा। यहाँ से ऊपर से लेकर काट दिया मैंने पूरा इतना इतना यहाँ तक, और अब रह गया इधर पार को। इधर पार को काटूंगी मैं अब। अभी 4-5 दिन का काम और है गाइस जी यहाँ पे। और देखिए जंगल यहाँ पे रहता बगीरा इधर, तो इसलिए कोई किसी ने यहाँ पे घास काटने के लिए सब ने मना किया। डरते हैं सब, क्योंकि क्या पता वगैरह ना आ जाए। क्योंकि वगैरह जो किसी ने गांव में देखा था, मतलब ऊपर गांव में वहीं जो पर जहाँ पे मामा जी की भी लगाया था, वहाँ पे दिखा था मैंने खम्बा था, उससे परे को है ना, तो वहाँ पे ब्राग आया था वहाँ पे रास्ते में। तो इसलिए कोई भी नहीं आते पे घास काटने यहाँ पे। ऊपर वेद मामा जी का घास पे इधर ऊपर, इधर यहाँ पे ऊपर है वहाँ पे, इधर वो भी नहीं आते। मेरे को बोल रहे थे कब जाइए घास काटने, मैं भी जाऊँगी बोल रहे थे भाभी जी। और इसलिए गाइज घास काट लिया है। अब चलती हूँ, अब सिंचाई भी करना होगा। 6:30 हो चुके हैं, शायद मेरे पति ने सिंचाई कर दिया होगा। जो मिक्सिंग करने के बूटा मिक्सिंग कर लेती हूँ, तो चलती हूँ गाइस। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। टमाटर देखती हूँ सिंचाई किया कि नहीं किया, तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगी अभी टमाटर कितना सींचा मेरे पति देव ने। तब फटाफट लगा लेती गाइस, तब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं खेत पहुँच गई, पर सिंचाई करके चले गए मेरे पति। और देखिए यहाँ पे सींच दिया देवर जी पति ने, पूरा खेत सिंचाई करके चले गए वो लोग नीचे घर। देखिए बूटा भी ढंग से खड़े नहीं हो रही है, देख सकते हो आप। तो गाइस जब चलती हूँ घर, नहा धाना करते, थक गए, बहुत थक गई हूँ। और वो लोग चले गए हैं, ऐसे बोल के हम राजगढ़ जा रहे हैं। तो मैं ऐसे नीचे घर चल जाती हूँ, यहीं से मैं आई ऊपर ऐसे ही। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जो नए होंगे ज़रूर करना। तो बाय दोस्तों, लव यू दोस्तों, बाय।